क्या आप जानते हैं कि एक अच्छी थेरेपी कैसे न केवल समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा भी देती है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी चैनल पर। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो न केवल थेरेपिस्ट्स बल्कि हर इंसान को समझने और समझाने का एक नया दृष्टिकोण देती है। इस किताब का नाम है द गिफ्ट ऑफ थेरेपी और इसे लिखा है मशहूर मनोचिकित्सक इरविन डी यालोम ने। यह किताब जीवन, संबंधों और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े गहरे सवालों का हल खोजने में मदद करती है। इरविन डी यालोम एक अमेरिकी मनोचिकित्सक, लेखक और शिक्षक हैं, जो साइकोथेरेपी और समूह थेरेपी के क्षेत्र में अपनी गहरी समझ और अनुभव के लिए जाने जाते हैं। यालोम ने चिकित्सा जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाए, खासकर एग्जिस्टेंशियल थेरेपी के माध्यम से, जो जीवन के उद्देश्य, मृत्यु, स्वतंत्रता और मानव अस्तित्व जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। उनके द्वारा लिखी गई किताबें जैसे लव्स एक्सिक्यूशनर न केवल पेशेवरों बल्कि आम पाठकों के लिए भी प्रेरणादायक है। द गिफ्ट ऑफ थेरेपी यालोम के जीवन भर के अनुभवों का संग्रह है। यह किताब 85 छोटे छोटे अध्यायों में विभाजित है, जो थेरेपिस्ट्स और मरीजों के बीच संबंधों, चिकित्सीय प्रक्रियाओं और जीवन की गहरी सच्चाइयों को सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाती है। यालोम ने इसे एक गाइड के रूप में लिखा है, जो न केवल नए मनोचिकित्सकों के लिए उपयोगी है, बल्कि इसे पढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को खुद को बेहतर समझने का मौका देती है। व्यक्तिगत संबंधों की शक्ति हमारे जीवन और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अमूल्य है। ये शक्ति केवल परिवार या दोस्तों के साथ रिश्तों तक सीमित नहीं है। ये हर उस संबंध में दिखती है जहां भावनात्मक जुड़ाव और सहानुभूति होती है। थेरेपी में व्यक्तिगत संबंध एक ऐसा सेतु है जो मरीज और थेरेपिस्ट के बीच विश्वास और सुरक्षा का वातावरण बनाता है। थेरेपी के दौरान व्यक्तिगत संबंध सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। मरीज अपनी भावनाओं और समस्याओं को तभी खुलकर साझा कर पाता है जब वो थेरेपिस्ट के साथ एक गहरा संबंध महसूस करता है। इस तरह का संबंध थेरेपी को केवल एक तकनीकी प्रक्रिया से आगे ले जाकर इसे एक इंसानी अनुभव बनाता है। एक व्यक्ति जिसने अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते में कड़वाहट झेली थी, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ था, लेकिन थेरेपी में थेरेपिस्ट की सहानुभूति और बिना किसी जजमेंट के उसे सुनने की आदत ने उसे अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने की आजादी दी। धीरे धीरे उसने न केवल अपने रिश्तों को समझा, बल्कि उन्हें सुधारने का प्रयास भी किया। किसी भी व्यक्तिगत संबंध में विश्वास का होना अनिवार्य है। जब हम किसी को अपनी भावनाएं और समस्याएं बताते हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें समझेगा और बिना किसी जजमेंट के हमारी मदद करेगा। सोचिए, एक महिला जिसने अपने पति से तलाक लिया, वो अपने जीवन में बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। थेरेपी के दौरान उसने अपने थेरेपिस्ट को अपने डर और दर्द के बारे में बताया। थेरेपिस्ट ने उसे ये महसूस कराया कि उसका अकेलापन एक सामान्य अनुभव है और उसने उसे अपने दोस्तों और परिवार से जुड़ने के नए तरीके खोजने में मदद की। इस प्रक्रिया ने न केवल उसके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारा, बल्कि उसके जीवन को भी नई दिशा दी। सहानुभूति किसी भी गहरे रिश्ते का केंद्र बिंदु है। यह दूसरे व्यक्ति के दर्द और भावनाओं को समझने और उन्हें व्यक्त करने का माध्यम है। थेरेपी में सहानुभूति न केवल मरीज को बेहतर महसूस कराती है, बल्कि उसे यह भरोसा भी देती है कि वो अकेला नहीं है। एक युवा छात्र जिसे अपने करियर को लेकर गहरा तनाव था, थेरेपी में आया। जब उसने अपने थेरेपिस्ट से यह साझा किया कि उसे अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने का डर है, तो थेरेपिस्ट ने सहानुभूति के साथ उसकी बात सुनी। यह अनुभव उसके लिए इतना प्रभावी था कि उसने खुद पर विश्वास करना शुरू किया और अपने निर्णयों को लेकर अधिक आत्मनिर्भर बन गया। थेरेपी के दौरान व्यक्तिगत संबंध एक ऐसा स्थान बनाते हैं जहां मरीज सुरक्षित महसूस करता है। ये संबंध उन्हें अपने गहरे डर, पछतावे और भावनाओं को साझा करने का मौका देता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसने अपने जीवन में कई असफलताएं देखी थी,
थेरेपी में आया। थेरेपिस्ट के साथ उसके गहरे संबंध ने उसे ये एहसास दिलाया कि असफलता जीवन का हिस्सा है। उन्होंने इस अनुभव को स्वीकार करते हुए अपने बच्चों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। थेरेपी के अलावा हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी व्यक्तिगत संबंध उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये रिश्ते ही हमें प्रेरित करते हैं, हमें सहारा देते हैं और हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देते हैं। जब हम किसी के साथ गहरे भावनात्मक संबंध बनाते हैं तो ये हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकारने और बेहतर बनने का मौका देता है। एक छोटे बच्चे ने अपनी मां के साथ एक गहरे भावनात्मक संबंध बनाए रखा। जब वो स्कूल में पढ़ाई के दबाव में आया तो उसकी मां ने उसके साथ खुलकर बातचीत की और उसे भरोसा दिलाया कि वो हर परिस्थिति में उसका साथ देगी। इस संबंध ने उस बच्चे के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उसे अपनी समस्याओं से लड़ने की ताकत दी। व्यक्तिगत संबंधों की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, चाहे वो थेरेपी के दौरान हो या हमारे रोजमर्रा के जीवन में। ये संबंध ही हमें गहराई से समझने, सशक्त बनने और अपने डर और समस्याओं को पार करने का मार्ग दिखाते हैं। हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे सहानुभूति, विश्वास और प्यार के साथ दूसरों से जुड़कर हम अपने जीवन और उनके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। थेरेपिस्ट को अक्सर एक परफेक्ट व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो सभी समस्याओं का समाधान जानता है, जिसके पास हर परिस्थिति का जवाब होता है और जो हमेशा धैर्य और समझदारी से भरा रहता है। लेकिन सच ये है कि थेरेपिस्ट भी इंसान होते हैं। उनके भी अपने अनुभव, भावनाएं और संघर्ष होते हैं। इस अध्याय में इरविन यालोम ये बताने की कोशिश करते हैं कि थेरेपिस्ट का इंसान होना न केवल स्वीकार्य है, बल्कि ये थेरेपी के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। थेरेपिस्ट का इंसान होना उन्हें अपने मरीज के साथ सहानुभूति और समझदारी के साथ जुड़ने में मदद करता है। उनकी अपनी कमजोरियां और अनुभव उन्हें ये समझने में सहायता करते हैं कि उनके मरीज किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। सोचिए, एक थेरेपिस्ट जिसने अपने जीवन में किसी करीबी को खोया है, वो अपने मरीज के दुख को गहराई से समझ सकता है। ऐसे समय में जब मरीज अपने गम के बारे में बात करता है, तो थेरेपिस्ट की अपनी भावनात्मक समझ उसे बेहतर सहायता प्रदान करने में मदद करती है। थेरेपिस्ट का अपने मरीज के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना कभी-कभी थेरेपी को और प्रभावी बना देता है। ये मरीज को ये महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है। एक महिला जो अपने रिश्ते में गहरे तनाव का सामना कर रही थी, थेरेपी में आई। जब उसने अपने थेरेपिस्ट से ये बात साझा की, तो थेरेपिस्ट ने अपने जीवन के एक समय का उदाहरण दिया जब वो खुद अपने रिश्ते में संघर्ष कर रहा था। इस व्यक्तिगत अनुभव ने न केवल महिला को सुकून दिया, बल्कि उसे ये समझने में भी मदद की कि वो अकेली नहीं है। थेरेपिस्ट भी इंसान होने के नाते गलतियां कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर बार उनका सलाह या प्रतिक्रिया सही हो। इरविन यालोम इस बारे में लिखते हैं कि कैसे थेरेपिस्ट को अपनी गलतियों को स्वीकारने और उनसे सीखने की जरूरत होती है। एक थेरेपिस्ट ने एक बार अपने मरीज को जल्दी निर्णय लेने की सलाह दी, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि मरीज को और समय चाहिए था। उसने इस गलती को स्वीकार करते हुए मरीज से माफी मांगी। ये ईमानदारी और आत्म जागरूकता ने मरीज और थेरेपिस्ट के बीच विश्वास को और मजबूत किया। थेरेपिस्ट भी कभी-कभी अपने मरीज की भावनाओं और कहानियों से प्रभावित हो सकते हैं। उनके लिए ये चुनौती होती है कि वे इन भावनाओं को खुद पर हावी न होने दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे भावनाहीन हैं। एक थेरेपिस्ट ने एक बच्चे के साथ काम किया जिसने अपने माता-पिता के खोने का दर्द सहा था। थेरेपिस्ट को खुद भी उस बच्चे की कहानी सुनते समय गहरा दुख महसूस हुआ। उसने अपने अनुभव और प्रोफेशनल दृष्टिकोण को संतुलित रखते हुए बच्चे को सहायता प्रदान की। थेरेपी का काम करते हुए थेरेपिस्ट को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। मरीजों की समस्याओं को सुनना और उनकी मदद करना बहुत थकाऊ हो सकता है। इसलिए थेरेपिस्ट को यह समझना जरूरी है कि उनकी अपनी सीमाएं क्या है
और उन्हें खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। एक थेरेपिस्ट ने महसूस किया कि वो लगातार काम करते करते थकावट का अनुभव कर रहा है। उसने एक सप्ताह का ब्रेक लिया, अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताया और नई ऊर्जा के साथ काम पर लौटा। थेरेपिस्ट का इंसान होना थेरेपी को अधिक यथार्थवादी और असरदार बनाता है। ये मरीज को ये भरोसा दिलाता है कि वो एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश न करे, बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। एक युवक जो परफेक्शनिज्म के कारण तनाव में था, थेरेपी के दौरान अपने थेरेपिस्ट की ईमानदारी और उसकी खुद की कमजोरियों को स्वीकारते हुए देखकर प्रेरित हुआ। उसने सीखा कि कमजोरियां इंसान का हिस्सा है और उन्हें स्वीकार करके ही वो खुशहाल जीवन जी सकता है। थेरेपिस्ट भी इंसान है और ये सच थेरेपी को अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाता है। उनकी मानवीयता, ईमानदारी और कमजोरियां मरीज को ये एहसास कराती है कि वो अकेला नहीं है। ये थेरेपी के दौरान एक ऐसा माहौल बनाता है जहां मरीज सुरक्षित महसूस करता है और अपने डर और समस्याओं का सामना करने की ताकत जुटा पाता है। मृत्यु जीवन का ऐसा सच है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन उससे जुड़ी अनिश्चितता और अज्ञात भय हमारे मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव डालते हैं। मृत्यु का डर एक ऐसी भावना है जो हमें बार बार परेशान करती है, खासकर तब जब हम जीवन के मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। इरविन यालोम की पुस्तक द गिफ्ट ऑफ थेरेपी इस विषय को गहराई से समझने का प्रयास करती है। यालोम का मानना है कि मृत्यु के डर से बचने के बजाय उसका सामना करना जीवन को अधिक सार्थक और खुशहाल बना सकता है। मृत्यु का डर हमारी मानवता का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ये डर हमें उन चीजों की ओर इशारा करता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। एक 50 वर्षीय महिला जिसे कैंसर का पता चला, थेरेपी के दौरान अपने मृत्यु के डर को साझा करती है। वो बताती है कि उसे सबसे ज्यादा डर अपने बच्चों को अकेला छोड़ने का है। थेरेपिस्ट ने उसके साथ उसकी भावनाओं को स्वीकारने और उन्हें गहराई से समझने में मदद की। इस प्रक्रिया के दौरान महिला ने महसूस किया कि मृत्यु का डर वास्तव में उसकी अपूर्ण इच्छाओं और अधूरे रिश्तों का प्रतिबिंब था। मृत्यु के डर को समझने और उसे स्वीकारने से हमें यह महसूस होता है कि हमारे जीवन का हर पल मूल्यवान है। सोचिए, एक युवक जो अपने पिता को अचानक खोने के बाद अपनी जिंदगी को लेकर उदास हो गया था। थेरेपी के दौरान उसने महसूस किया कि अपने पिता की यादों को संजोकर और उनकी शिक्षाओं को अपनाकर वो उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकता है। इसने उसे अपने जीवन को गहराई से जीने के लिए प्रेरित किया। इरविन यालोम का अस्तित्ववादी दृष्टिकोण कहता है कि मृत्यु को स्वीकारने से ही हम जीवन के असली अर्थ को समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जिसे वृद्धावस्था के कारण मृत्यु का डर था, ने अपने थेरेपिस्ट के साथ ये महसूस किया कि वो अपनी जिंदगी में ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जिनका वास्तव में कोई महत्व नहीं है। इस डर का सामना करते हुए उसने अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने और अपने अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। मृत्यु का डर अक्सर हमारे निर्णय लेने की क्षमता और जीवन जीने की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। एक महिला जो मृत्यु के डर से हर समय सावधान रहती थी, अपने जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए हर चीज में अतिशय सावधानी बरतती थी। वो अपने बच्चों को खेलने नहीं देती थी, यात्रा करने से बचती थी और नए अनुभवों से डरती थी। थेरेपी में उसने ये सीखा कि इस डर के कारण वो अपने और अपने परिवार के जीवन की खुशियां खो रही थी। उसने धीरे धीरे छोटे कदम उठाकर अपने डर का सामना करना शुरू किया। मृत्यु के डर को स्वीकारना व्यक्तिगत विकास का सबसे बड़ा माध्यम हो सकता है। ये हमें हमारे जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने में मदद करता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे अपने जीवन के खत्म होने का डर था, थेरेपी के दौरान ये समझ पाया कि वो अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देख सकता है। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया और अपने अनुभवों को साझा करके अपने बच्चों और पोते पोतियों को प्रेरित किया।
यालोम का कहना है कि जब हम अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो मृत्यु का डर कम हो जाता है। एक महिला जिसने हर समय अपने भविष्य को लेकर चिंता की ने थेरेपी में ध्यान अभ्यास, माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू किया। उसने पाया कि वर्तमान क्षण में जीने से वो अपनी चिंताओं को बेहतर तरीके से संभाल सकती है। मृत्यु को टालना संभव नहीं है, लेकिन इसे स्वीकार करना हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने में मदद करता है। एक 70 वर्षीय व्यक्ति जो अपने अंतिम दिनों को लेकर चिंतित था ने यह महसूस किया कि मृत्यु के डर को स्वीकारने से वो अपने शेष जीवन को खुशी और शांति से जी सकता है। मृत्यु का डर हमें याद दिलाता है कि हमारे रिश्ते कितने महत्वपूर्ण हैं। एक युवा दंपति जो अपने करियर की दौड़ में अपने रिश्ते को समय नहीं दे पा रहे थे ने अपने जीवन के अनिश्चितता को समझते हुए एक दूसरे के साथ समय बिताने का निर्णय लिया। मृत्यु का डर जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन इसे टालने के बजाय इसे स्वीकार करना हमें एक अधिक प्रामाणिक और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। इरविन यालोम का संदेश स्पष्ट है। मृत्यु का सामना करने से जीवन के असली अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। यह डर हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो समय है उसे गहराई से और पूरी तरह से जीना चाहिए। इरविन यालोम की किताब द गिफ्ट ऑफ थेरेपी में पारदर्शिता को एक शक्तिशाली और आवश्यक पहलू माना गया है। पारदर्शिता विशेष रूप से थेरेपिस्ट और मरीज के बीच एक मजबूत और विश्वासपूर्ण संबंध बनाने का आधार है। पारदर्शिता का अर्थ है कि थेरेपिस्ट मरीज के साथ न केवल उनके मुद्दों को समझने में स्पष्टता रखते हैं, बल्कि खुद को भी ईमानदारी से प्रकट करते हैं। इससे मरीज को न केवल सुरक्षित महसूस होता है, बल्कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक सकारात्मक और सक्रिय दृष्टिकोण अपनाता है। पारदर्शिता थेरेपिस्ट और मरीज के रिश्ते को प्रामाणिक बनाती है। अगर थेरेपिस्ट अपने मरीज से खुलकर बात करते हैं और अपनी सीमाओं को स्वीकारते हैं, तो ये मरीज को भी खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। एक महिला जिसे लंबे समय से अवसाद था ने अपने थेरेपिस्ट से सवाल किया, क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगी? थेरेपिस्ट ने उसे ये कहते हुए जवाब दिया, मैं आपके लिए गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हम दोनों मिलकर ये पता लगाएंगे कि क्या चीजें आपको ठीक करने में मदद कर सकती है। इस ईमानदार उत्तर ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो एक सुरक्षित और ईमानदार जगह पर है। यालोम का मानना है कि थेरेपिस्ट को एक परफेक्ट भावनाहीन पेशेवर की तरह व्यवहार करने के बजाय अपने मानवीय पहलू को दिखाना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपनी गलती से जुड़ी गहरी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था ने थेरेपी में कहा, मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को कोई नहीं समझ सकता। थेरेपिस्ट ने कहा, हम सभी गलतियां करते हैं, मैं भी अपनी जिंदगी में कई बार गलतियां कर चुका हूं। इस पारदर्शिता ने उस व्यक्ति को एहसास कराया कि वो अकेला नहीं है और उसका डर सामान्य है। थेरेपिस्ट और मरीज के बीच शक्ति असंतुलन को पारदर्शिता के जरिए कम किया जा सकता है। एक मरीज को यह महसूस हुआ कि उसके थेरेपिस्ट के पास हर सवाल का जवाब है। जब उसने अपने थेरेपिस्ट से इस बारे में बात की, तो थेरेपिस्ट ने कहा, मेरे पास भी हर बार सभी जवाब नहीं होते, लेकिन मैं आपकी यात्रा में आपका साथी बनकर चलूंगा। इस जवाब ने मरीज को यह महसूस कराया कि उसकी यात्रा को केवल निर्देशित नहीं किया जा रहा, बल्कि साथ निभाया जा रहा है। थेरेपिस्ट को अपनी भावनाओं को मरीज के प्रति छिपाने के बजाय उन्हें नियंत्रित तरीके से साझा करना चाहिए। एक किशोरी जो अकेलापन महसूस कर रही थी ने अपने थेरेपिस्ट से पूछा, क्या आप भी कभी अकेलेपन से जूझे हैं? थेरेपिस्ट ने ईमानदारी से कहा, हाँ, मैं भी कई बार अकेला महसूस कर चुका हूं और मैं जानता हूं कि यह कैसा लगता है, लेकिन इसी अनुभव ने मुझे दूसरों से जुड़ने और खुद को बेहतर समझने में मदद की। इस जवाब ने किशोरी को अपने अकेलेपन के बारे में खुलकर बात करने का साहस दिया। पारदर्शिता से मरीज को यह भरोसा होता है कि उसका थेरेपिस्ट न केवल उसकी समस्याओं को समझता है, बल्कि उसे बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वीकार भी करता है। एक युवा पुरुष
जो अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ था, ने थेरेपिस्ट से पूछा कि क्या वह उसे जज करता है। थेरेपिस्ट ने जवाब दिया, मेरे काम का हिस्सा है कि मैं आपको बिना जज किए समझूं। मैं आपकी गुस्से की समस्या को एक मानवीय चुनौती के रूप में देखता हूं, न कि किसी दोष के रूप में। इस उत्तर ने मरीज को अधिक आत्मविश्वास और खुलापन दिया। थेरेपिस्ट का पारदर्शी होना यह भी शामिल करता है कि वे अपनी सीमाओं को स्वीकारें और मरीज को वास्तविकता बताएं। एक मरीज ने अपने थेरेपिस्ट से पूछा, क्या आप मेरा हर दर्द समझ सकते हैं? थेरेपिस्ट ने ईमानदारी से कहा, मैं आपका दर्द पूरी तरह से नहीं समझ सकता, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग होता है, लेकिन मैं आपके साथ इसे समझने और इससे उबरने की कोशिश करूंगा। इस स्पष्टता ने मरीज को अपने थेरेपिस्ट के साथ अधिक सहज बना दिया। पारदर्शिता मरीज को सशक्त बनाती है और उसे अपनी समस्याओं के समाधान में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करती है। एक महिला जो आत्मसम्मान की कमी से जूझ रही थी, ने थेरेपिस्ट से पूछा कि क्या वो हमेशा सही निर्णय ले पाएगी। थेरेपिस्ट ने जवाब दिया, सही और गलत निर्णय का अंदाजा समय के साथ आता है। मेरी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि आप खुद पर विश्वास करना सीखें। इस पारदर्शी दृष्टिकोण ने महिला को अपने आत्मसम्मान को सुधारने की प्रेरणा दी। मरीजों के साथ पारदर्शिता न केवल एक मजबूत चिकित्सीय संबंध का निर्माण करती है, बल्कि ये थेरेपी की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। इरविन यालोम का यह विचार कि थेरेपिस्ट को अपनी मानवीयता और सीमाओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं है, मरीज को खुद को समझने और बेहतर जीवन जीने में मदद करता है। पारदर्शिता का अभ्यास मरीज को सुरक्षित, स्वीकृत और सशक्त महसूस कराता है, जिससे वह अपनी मानसिक चुनौतियों से निपटने के लिए अधिक आत्मविश्वास और साहस जुटा पाता है। इरविन यालोम की किताब द गिफ्ट ऑफ थेरेपी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण यहाँ और अभी है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना न केवल थेरेपी के लिए बल्कि जीवन के हर पहलू के लिए आवश्यक है। अधिकतर लोग या तो अपने अतीत के पछतावे में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खो जाते हैं। इस कारण वे वर्तमान का आनंद लेने और इसका सदुपयोग करने में असफल हो जाते हैं। यालोम का यह विचार है कि यहाँ और अभी पर ध्यान देना हमें न केवल मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है, बल्कि हमारे जीवन को गहराई और संतोष से भर देता है। अक्सर हम अपने अतीत की गलतियों और दुखों को अपने साथ ढोते रहते हैं। इसका असर ये होता है कि हम अपने वर्तमान में उन अनुभवों को फिर से जीने लगते हैं। दूसरी ओर, भविष्य की अनिश्चितताओं के डर से हमारा दिमाग हमेशा चिंतित और परेशान रहता है। एक महिला जो अपने अतीत के एक नकारात्मक अनुभव से उबर नहीं पा रही थी, थेरेपी के दौरान बार बार अपनी पुरानी यादों को दोहराती थी। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, इस समय अभी जब हम यहां बैठे हैं, क्या वो दर्द मौजूद है? उसने चौंक कर कहा, नहीं, ये तो सिर्फ मेरी यादों में है। ये समझने के बाद उसने महसूस किया कि उसके दुख का अधिकतर हिस्सा केवल उसके दिमाग का निर्माण था और वर्तमान में वो सुरक्षित थी। थेरेपी में यहां और अभी पर ध्यान देने का मतलब है कि मरीज और थेरेपिस्ट के बीच चल रहे संवाद और भावनाओं को समझना। एक व्यक्ति जो सामाजिक तनाव से जूझ रहा था ने थेरेपिस्ट से कहा, मुझे डर है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा, अभी इस कमरे में जब हम बात कर रहे हैं, क्या मैं आपको जज कर रहा हूं? इस सवाल ने व्यक्ति को वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। उसने महसूस किया कि उसका डर केवल उसके मस्तिष्क की कल्पना थी, न कि वर्तमान का सच। वर्तमान में जीना हमें अधिक जागरूक बनाता है। यह हमें हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों की सराहना करना सिखाता है। एक व्यक्ति जो अपने काम के तनाव से परेशान था ने अपने थेरेपिस्ट से कहा, मैं हमेशा इतना व्यस्त रहता हूं कि मेरे पास अपने परिवार के साथ समय बिताने का समय नहीं है। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा,
क्या आपने आज सुबह अपनी बेटी को स्कूल जाते हुए देखा? वो रुककर सोचने लगा और महसूस किया कि वो इतना व्यस्त था कि उसने अपनी बेटी की मुस्कान को भी नहीं देखा। ये एहसास उसे अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने और वर्तमान में अधिक जागरूक रहने के लिए प्रेरित कर गया। अक्सर हमारा दिमाग या तो अतीत की घटनाओं का हिसाब लगाने में व्यस्त रहता है या भविष्य की समस्याओं को हल करने की कोशिश में लगा रहता है। ये स्वाभाविक है, लेकिन इसे बदलने के लिए प्रयास करना जरूरी है। एक युवा जो परीक्षा के तनाव में था, अपने थेरेपिस्ट से कहा, मुझे डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा। थेरेपिस्ट ने उसे वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा, अभी इस समय क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं? उसने हाँ में सिर हिलाया। थेरेपिस्ट ने कहा, तो अभी सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो, भविष्य की चिंता तब करो जब वो वास्तव में सामने आए। इस सरल सलाह ने उसकी चिंता को कम कर दिया और उसकी पढ़ाई में सुधार किया। यहां और अभी पर ध्यान देने का सबसे प्रभावी तरीका माइंडफुलनेस है। माइंडफुलनेस का अर्थ है कि हम पूरी तरह से वर्तमान में उपस्थित रहें, बिना किसी जजमेंट के। एक महिला जो अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने में असमर्थ थी, ने माइंडफुलनेस का अभ्यास करना शुरू किया। उसने काम करते समय अपने विचारों को केवल काम पर केंद्रित किया और घर पर अपने बच्चों के साथ समय बिताते समय केवल उनके साथ उपस्थित रहने की कोशिश की। कुछ समय बाद उसने पाया कि वो न केवल अधिक खुश थी, बल्कि दोनों जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पा रही थी। यालोम का कहना है कि थेरेपी में मरीज को वर्तमान क्षण में अपनी भावनाओं और विचारों को पहचानना और समझना सिखाया जाना चाहिए। एक व्यक्ति जो अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाता था, ने अपने थेरेपिस्ट से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। थेरेपिस्ट ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, उस क्षण रुककर अपने शरीर और दिमाग पर ध्यान दो। क्या तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा है? क्या तुम्हारा चेहरा गर्म हो रहा है? इस अभ्यास ने उसे अपने गुस्से को पहचानने और इसे धीरे धीरे नियंत्रित करने में मदद की। वर्तमान क्षण को गले लगाने का अर्थ है कि आप अपनी हर भावना और अनुभव को पूरी तरह से महसूस करें, चाहे वो खुशी हो या दुख। ये समझने से कि हर भावना अस्थायी होती है, व्यक्ति अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण तरीके से जी सकता है। एक युवा जिसे अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अनिश्चितता थी, ने अपने थेरेपिस्ट से कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कहां जा रहा हूं। थेरेपिस्ट ने उसे वर्तमान में जीने की सलाह दी। अभी आप जिस क्षण में हैं, उसे पूरी तरह से जिए। आगे का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। उसने धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन में छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना शुरू किया और अपने उद्देश्य को खोजने में अधिक शांत महसूस किया। यहां और अभी का महत्व केवल थेरेपी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन का एक गहरा सबक है। इरविन यालोम हमें सिखाते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना, अपनी भावनाओं और अनुभवों को समझना और उनका स्वागत करना हमें एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। जब हम वर्तमान में जीना सीख जाते हैं, तो हम न केवल अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने जीवन को अधिक गहराई और अर्थ से भरने में सक्षम होते हैं। क्यों पढ़े ये किताब? ये किताब आपको थेरेपी और इंसानी मनोविज्ञान की जटिलताओं को सरल तरीके से समझने में मदद करती है। यालोम की लिखी गई कहानियां आपको अपने जीवन और संबंधों को बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रेरित करेंगी। चाहे आप एक थेरेपिस्ट हो या किसी व्यक्तिगत विकास की तलाश में हो, ये किताब हर किसी के लिए कुछ न कुछ सिखाने के लिए तैयार है। द गिफ्ट ऑफ थेरेपी केवल एक गाइड नहीं है, ये एक ऐसे दृष्टिकोण की पेशकश करती है जो हमें जीवन और संबंधों को गहराई से समझने में मदद करती है। यदि आप भी अपने जीवन के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं या अपनी मानसिकता को सुधारना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गिफ्ट साबित हो सकती है। तो दोस्तों, इस अद्भुत किताब के बारे में आपके क्या विचार हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऑडियो बुक समरी बाय देवान जी के साथ।